सोचिए, एक सरकारी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो 13 साल से बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा था, अचानक से वापस आ गया है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये दशकों में एक बार मिलने वाला कोई जबरदस्त मौका है, या फिर एक ऐसा जाल जिसे निवेशकों को दूरी रहना चाहिए? तो आज की हमारी इस पड़ताल में हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई 13 साल की खामोशी के बाद इस प्रोजेक्ट में अचानक से इतनी हलचल क्यों है। इकोसिटी 2 और इसका जो बड़ा वर्जन है इकोसिटी 3, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या हम सच में न्यू चंडीगढ़ के अगले रियल एस्टेट गोल्ड रश को देख रहे हैं? चलिए देखते हैं आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले इकोसिटी का एक ओवरव्यू लेंगे, फिर इसकी हिस्ट्री और टाइमलाइन को समझेंगे। उसके बाद इकोसिटी 2 और 3 का पूरा एनालिसिस करेंगे, फाइनेंशियल्स पर नजर डालेंगे और आखिर में सब कुछ समेटकर एक फाइनल आउटलुक पर पहुंचेंगे। ये पूरी जानकारी हम एलिवेट वेंचर्स की तरफ से लेकर आए हैं। देखिए, हमारा मकसद है कि रियल एस्टेट की दुनिया में जो इतना शोर शराबा होता है, उसे हटाकर सिर्फ ऑफिशियल डेटा और फैक्ट्स के आधार पर एक साफ तस्वीर पेश की जाए, ताकि कोई भी फैसला पूरी जानकारी के साथ लिया जा सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी इन्वेस्टमेंट को समझने के लिए ना सबसे पहले उसकी नींव को समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये GMIA और इसका जो ये इतना चर्चित इकोसिटी प्रोजेक्ट है, ये आखिर है क्या? तो GMIA का पूरा नाम है ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आप समझ लीजिए पंजाब सरकार की एक एजेंसी है जिसका काम है मोहाली और उसके आसपास के एरिया का एक प्लान के तहत डेवलपमेंट करना। और न्यू चंडीगढ़ जो शिवालिक की पहाड़ियों के पास बसा है, वो इसी मास्टर प्लान का एक बहुत ही खास हिस्सा है, जिसे खासतौर पर कम भीड़भाड़ और खुली जगहों के लिए डिज़ाइन किया गया है। देखिए, इकोसिटी का विजन सिर्फ कंक्रीट के घर बनाना नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी लाइफस्टाइल देना है। इसे एक सेल्फ सफिशिएंट हरी भरी टाउनशिप की तरह सोचा गया है, जहां चौड़ी सड़कें होंगी, बड़े बड़े पार्क होंगे, हरियाली होगी। और इसकी सबसे खास बात है इसकी लोकेशन। ये मेडिसिटी और एजुकेशन सिटी जैसी इंपॉर्टेंट जगहों के बिल्कुल पास है, जो इसे रहने के लिए एक बहुत ही शानदार जगह बनाती है। अब बात करते हैं इसके इतिहास की, क्योंकि असली कहानी तो यहीं छुपी है। एक दशक की लंबी खामोशी और फिर अचानक से एक तूफानी वापसी। तो कहानी शुरू होती है 2013 में, जब इकोसिटी 2 के लिए जमीन ली गई। लेकिन फिर एक जरूरी सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की कमी के चलते ये प्रोजेक्ट करीब करीब एक दशक के लिए अटक सा गया। असली हलचल शुरू हुई 2022 के बाद, और अब 2025-26 में इकोसिटी 2 एक्सटेंशन और इकोसिटी 3 दोनों के लॉन्च पर सरकार की पक्की मोहर लग चुकी है। चलिए अब सीधा आते हैं इकोसिटी 2 एक्सटेंशन की डिटेल्स पर, जो इस समय इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो इकोसिटी 2 एक्सटेंशन जो है वो 96 एकड़ में फैला है। लोकेशन है न्यू चंडीगढ़ का होशियारपुर गांव। इसमें 153 रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और ये भी बड़े साइज के हैं, 1 कनाल यानी 500 गज के और 2 कनाल यानी 1000 गज के। इसके साथ ही 68 कमर्शियल प्लॉट्स भी हैं, जिन्हें हम SCOs या शॉप कम ऑफिस कहते हैं। और ये याद रखना ज़रूरी है कि ये एक ऑफिशियल सरकारी प्रोजेक्ट है। अब यहाँ ये समझना बहुत बहुत ज़रूरी है कि ये प्लॉट्स मिलेंगे कैसे। देखिए, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं उनके लिए होगा एक कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ, मतलब ये पूरी तरह से किस्मत का खेल है। लेकिन कमर्शियल प्लॉट्स के लिए होगी खुली ई नीलामी। ये है पैसे का खेल, जिसकी बोली सबसे ऊंची प्लॉट उसका। तो दोनों के लिए स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। और अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार रहता है, पैसा। इसका फाइनेंशियल एनालिसिस करते हैं। क्या ये इन्वेस्टमेंट सच में फायदे का सौदा है? चलिए नंबर्स देखते हैं। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। GMIA इन प्लॉट्स को ऑफर कर रहा है लगभग 60,000 रुपये प्रति वर्ग गज के कलेक्टर रेट पर, जबकि इसी एरिया में जो हाल ही में ऑक्शन हुए हैं, वहां मार्केट का रेट 1,80,000 रुपये प्रति वर्ग गज तक पहुंच गया है। मतलब सीधा सीधा 3 गुना का फर्क है। जबरदस्त। तो असल में इसका मतलब क्या हुआ? चलिए एक कनाल यानी 500 गज के प्लॉट का उदाहरण लेते हैं। जिमाडा के ड्रॉ में अगर ये आपको मिलता है तो इसकी कीमत पड़ेगी करीब 3 करोड़ रुपए, जबकि मार्केट में आज इसकी कीमत है करीब करीब 9 करोड़ रुपए। मतलब अगर ड्रॉ में नाम आ गया तो अलॉटमेंट वाले दिन ही सिर्फ कागज पर आपका मुनाफा लगभग 6 करोड़ रुपए का हो सकता है। सोचिए जरा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इकोसिटी 2 तो बस एक ट्रेलर है, असली पिक्चर तो अभी बाकी है। चलिए अब न्यू चंडीगढ़ के डेवलपमेंट के अगले बड़े पड़ाव यानी इकोसिटी 3 पर एक नजर डालते हैं। इकोसिटी 3
तो इससे कई गुना बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है। करीब 717 एकड़ का एरिया, जिसमें 9 गांव आते हैं। यहाँ भी जमीन लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत ही ली जा रही है और उम्मीद है कि 2026 की शुरुआत में ही इसके डेवलपमेंट के टेंडर भी आ जाएंगे। ये प्रोजेक्ट इस पूरे एरिया का नक्शा बदल कर रख देगा। तो ये लैंड पूलिंग पॉलिसी काम कैसे करती है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है कि जमींदार सिर्फ अपनी जमीन बेच नहीं रहा, बल्कि वो उस डेवलपमेंट में एक हिस्सेदार बन रहा है। हर 1 एकड़ जमीन के बदले उसे ऑप्शन मिलते हैं, या तो वो एक रेजिडेंशियल और एक कमर्शियल प्लॉट ले ले, या एक बड़ा रेजिडेंशियल प्लॉट ले ले, या फिर अगर वो चाहे तो कैश कॉम्पेंसेशन भी चुन सकता है। और हाँ, ये सब सिर्फ बातें नहीं हैं, काम भी शुरू हो चुका है। जीएमएडे ने इको सिटी 2 में सड़क, पानी, सीवरेज जैसे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 50 करोड़ रुपए के टेंडर ऑलरेडी जारी कर दिए हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है कि इस बार सरकार सीरियस है और काम अब जमीन पर दिखने लगा है। और इस बात की पुष्टि खुद जीएमडा के एडिशनल चीफ एडमिनिस्ट्रेटर अमरदीप सिंह माही के इस ऑफिशियल बयान से भी होती है। उनका साफ कहना है कि काम तेजी से चल रहा है और पूरी प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी रखी जाएगी। ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा भरोसा है। तो ठीक है, इन सारे फैक्ट्स और फिगर्स को देखकर सवाल ये उठता है कि आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब है? किसे इसमें पैसा लगाना चाहिए और किसे थोड़ा संभल कर रहना चाहिए? तो देखिए, ये किसके लिए एक अच्छा मौका है? ये उन लोगों के लिए है जो 5 से 10 साल का लंबा नजरिया रखते हैं, जिन्हें सरकारी प्रोजेक्ट का भरोसा चाहिए या जो वाकई में यहां अपना घर बनाने का सपना देख रहे हैं। लेकिन अगर कोई शॉर्ट टर्म में पैसा बनाकर निकलने की सोच रहा है या जिसे तुरंत लिक्विडिटी चाहिए, उसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि सरकारी प्रोजेक्ट्स में समय लग सकता है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। अगर हम भविष्य की एक मोटी टाइमलाइन देखें तो 2026 में अलॉटमेंट होगी। उसके बाद अगले 2-3 साल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगेंगे और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 2029-30 तक यहां पहले परिवार आकर बसने लगेंगे। और सोचिए, पास में मेडिसिटी, आईटी पार्क और लगातार बढ़ती आबादी, ये सब मिलकर यहां की प्रॉपर्टी की वैल्यू को आगे ही बढ़ाएंगे। तो आज की इस पूरी बातचीत के 4 सबसे बड़े पॉइंट क्या हैं? पहला, 13 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया है, प्रोजेक्ट फास्ट ट्रैक पर है। दूसरा, कीमत के मामले में मार्केट रेट से एक बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। तीसरा, इको सिटी 3 की वजह से इस एरिया का फ्यूचर लंबा और सिक्योर है। और चौथा, सरकारी टेंडर और ऑफिशियल बयान ये साबित करते हैं कि इस बार काम सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर भी हो रहा है। तो कुल मिलाके बात यह है कि 13 साल के इंतजार के बाद जेमादा इको सिटी अब एक हकीकत बनने जा रहा है। 2026 में सवाल ये नहीं है कि क्या ये होगा, सवाल ये है कि कैसे ये न्यू चंडीगढ़ को हमेशा के लिए बदल देगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले सालों में पूरे इलाके के भविष्य को एक नई दिशा देगा।